हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करते हैं इस वीडियो में सारे आईपीओ के बारे में। शुरुआत हम करेंगे भारतीय एक्सोकॉम के बारे में, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी क्वेश्चंस थे कि क्या करना चाहिए। आज आखिरी दिन है और कुछ अब आखिरी घंटे बचे हुए हैं। क्या अप्लाई करें या फिर इस आईपीओ को अवॉइड कर दें, इसी के ऊपर दोस्तों हम बात करेंगे और बाकी आईपीओ की ग्रे मार्केट सब का चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो देखिए भारतीय एक्सोकॉम को ही लेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप इस इशू में लगा रहे हैं तो 570 रुपीज़ आपको सेलेक्ट करना है प्राइस बैंड। 26 शेयर आपको मिलेंगे सिंगल लॉट के अंदर। टोटल इशू साइज है इस आईपीओ की 4275 करोड़। पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। बीएसई एनएसई दोनों पर आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। कल दोस्तों मैंने आपको एक बात क्या कही थी सब्सक्रिप्शन वाले वीडियो में, कल देखिएगा क्यूआईबी कितना पैसा लगा रहे हैं। अगर क्यूआईबी इस इशू में पैसा लगा रहे हैं तो फिर दोस्तों हो सकता है कि आप एक रिस्क उठाएं, बट क्यूआईबीज अगर नहीं लगा रहे हैं तो बिल्कुल इस आईपीओ को अवॉइड करें। अब देखते हैं क्यूआईबीज ने कितना पैसा लगाया है। तो द गुड न्यूज़ इज क्यूआईबीज पैसा लगा रहे हैं। 27 गुना दोस्तों क्यूआईबीज ने इस इशू को भर दिया है। कुल मिलाकर अभी तक क्यूआईबीज ने 35,000 करोड़, जी हाँ 35,013 करोड़ के आसपास क्यूआईबीज ने इस इशू में पैसा लगाया है अभी तक, जो हमारे पास डेटा आ रहा है। और ये डेटा मोस्ट लाइकली और बढ़ेगा, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस करी जा सकती है। एचएनआईज ने 8 गुना दोस्तों इस इशू को सब्सक्राइब किया है। बिग एचएनआईज ने ऑलमोस्ट 9 गुना, स्मॉल चाइज ने 5.21 टाइम्स, रिटेल कैटेगरी भी 2.25 टाइम्स सब्सक्राइब हो गई है। और कुल मिलाकर 17.5 गुना 17.5 टाइम्स के आसपास ये इशू भरा है। 41,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो इस इशू में ऑलरेडी अभी तक हमको आते हुए नजर आए। अब आपका क्वेश्चन यही होगा कि इस आईपीओ में पैसा लगाए कि नहीं लगाए। क्यूआईबीज तो पैसा लगा रहे हैं। देखिए क्यूआईबीज पैसा लगा रहे हैं, ये अपने आप में एक पॉजिटिव बात है, बट ये बात ध्यान रखिएगा अगर आप इस आईपीओ में लगा रहे हैं तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि दोस्तों अगर ये डिस्काउंट में लिस्ट होता है तो मेरे पास थोड़ा सा समय, मतलब इसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकता हूँ। अगर आपका ये वाला व्यू है तो लगाइए। अदरवाइज आप ये सोच रहे हैं कि मुझे प्रॉफिट होगा ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए कुछ भी गारंटी नहीं है कि आपको मुनाफा होगा ही होगा। हो सकता है कि देखिए मुनाफा हो जाए 10%, 15%, 20%, हो सकता है कि 10% नीचे भी खुल जाए। तो क्या अगर आप वो रिस्क उठाने को तैयार है तो अप्लाई करिए। अगर रिस्क उठाने को तैयार नहीं है तो सिंपली अवॉइड कर दीजिए। ये सिंपल सी बात है, क्योंकि इसके अंदर रिस्क है। मैं ये नहीं कह सकता आपको कि आज कि नहीं आप लगाइए इसके अंदर 100% प्रॉफिट होगा, ये कोई नहीं कह सकता है। ये अगर कोई कह रहा है तो अपना आप उनसे पूछिए क्वेश्चन कि कैसे आप कह सकते हैं कि इसमें पक्का मुनाफा ही होगा। इसके अंदर नुकसान होने की भी चांसेस है, लेकिन ये बात सही है कि इसमें जिस तरीके से क्यूआईबी ने पैसा लगाया है, अगर इसको हम थोड़ा सा और रीलोड कर लेते हैं तो उसमें 27 गुना अगर पैसा लगाया है क्यूआईबी ने, तो नो डाउट क्यूआईबी ने कुछ ना कुछ सोच समझ के तो लगाया होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये इशू अभी तो सब्सक्राइब अच्छा हो रहा है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, बिकॉज 35,000 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं होता है। अब ये देखना है कि कितना पैसा और लगाते हैं, क्योंकि 3 बजने वाली है और कितना पैसा और आता है ये देखने वाली बात होगी। अगर ये दोस्तों 40 गुना सब्सक्राइब कर देते हैं क्यूआईबीज तो अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन क्यूआईबीज ने पैसा लगाया होगा, ये हम साफ कह पाएंगे। बट लेट्स सी कितना टोटल सब्सक्रिप्शन आता है 5 बजे। वैसे तो देखिए 8 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। एचएनआई पोर्शन भी, एचएनआई भी पैसा लगा रहे हैं, 5,000 करोड़ एचएनआई ने लगा दिया है। रिटेल का ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ के लगभग पहुंचने वाला है। तो पैसा तो आता हुआ नजर आ रहा है हर एक कैटेगरी की तरफ से। अब लेट्स सी टोटल कितना पैसा आता है। बट जैसे मैंने कहा यहाँ पर आप जो भी कैटेगरी में लगा रहे हैं रिस्क तो आपको उठाना पड़ेगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए सीधे ग्रे मार्केट पे आ चुके हैं। तो एक नया एसएमई इशू ओपन होने वाला है जिसका नाम है रामदेव बाबा सॉल्वेंट। काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है, रामदेव बाबा सॉल्वेंट। तो ये एक एसएमई इशू है दोस्तों जो एनएसई पे लिस्ट होगा। करीबन 50 करोड़ का ये आईपीओ है। 85 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। और 15 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच में ये इशू ओपन होगा। 1600 का लॉट रखा गया है, यानी 1600 शेयर आपको मिलेंगे सिंगल लॉट में। नेक्स्ट इज तीर्थ गोपीकॉन, एक एनएसई एसएमई इशू। 111 रुपये का प्राइस बैंड है, 12 रुपये का प्रीमियम है, 10.81% का ऑलमोस्ट हमको प्रीमियम देखने को मिल रहा है। 44.40 करोड़ का दोस्तों इस आईपीओ का साइज है। करीबन 8 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में ये इशू ओपन होगा। 1200 शेयर्स का इसका भी लॉट साइज है। नेक्स्ट दोस्तों जो आईपीओ आता है वो है डीसीजी केबल्स, एक एनएसई एसएमई इशू जिसका प्राइस बैंड है 100 रुपये का, ऑलमोस्ट 14% का प्रीमियम है। 50 करोड़ का ये आईपीओ है, 49.99 करोड़ टू बी प्रिसाइज। 1200 शेयर्स का लॉट साइज है। ये भी 8 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में इशू ओपन होने जा रहा है। अब लेट्स सी कितना बढ़िया ये कर पाता है। नेक्स्ट इज भारतीय हेक्साकॉम। अच्छी बात है कि ग्रे मार्केट 11% हो चुकी है। तो वो ग्रे मार्केट में भी तेजी तो हमको देखने को मिल रही है, बट ये बात भी कोई डिनाई नहीं करेगा क्या कि जिस तरीके से दोस्तों एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स की लिस्टिंग हमको देखने को मिली वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा लो लिस्टिंग थी। ये बात ध्यान रखिए, एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स की इस तरीके की लिस्टिंग होना ही अपने आप में थोड़ा सा चिंता वाली बात दिखाता है कि मेन बोर्ड आईपीओ उस तरीके से अच्छे लिस्ट नहीं हो रहे। बट इसमें और एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स में सबसे मेजर डिफरेंस क्या है, वो है साइज़। सेकेंड बात है दोस्तों ये जानी मानी कंपनी है, मतलब जानी मानी पेरेंटल है, तो अपने आप में वो भी एक पॉइंट है। तो उस बात को जरूर कोई डिनाई नहीं करेगा, बट वो भी एक मेन बोर्ड आईपीओ था, ये भी एक मेन बोर्ड आईपीओ। तो सिमिलरिटी यही है कि पिछला मेन बोर्ड आईपीओ अच्छा लिस्ट नहीं हुआ था, तो ये एक प्रॉब्लम जरूर देखने को मिली थी, राइट। तो अब देखते क्या होता है। बाकी
जैसे मैंने आपको बताया, अपना व्यू क्लियर है कि यहाँ पर रिस्क है, बट आप लगाएंगे तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। अब यही है, देखिए रिस्क अगर आप लेंगे तो हो सकता है आपको रिवॉर्ड मिले, या फिर हो सकता है कि दोस्तों आपको थोड़ा सा नुकसान भी हो, बट वो सिंपल सी बात है कि रिस्क पे निर्भर करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। नेक्स्ट है दोस्तों जो IPO है वो है एल्यूवेंट आर्किटेक्चरल, एक NSE SMA इशू जो दोस्तों ओपन हुआ था 28 मार्च को, 4 अप्रैल तक ओपन रहा था, क्लोज हो चुका है। 45 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 8 गुना सब्सक्राइब हुआ था। आज इस IPO का अलॉटमेंट आने वाला है। अब आज अलॉटमेंट आएगा और 9 अप्रैल को इसकी लिस्टिंग हमको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज क्रिएटिव ग्राफिक सॉल्यूशंस, एक NSE SMA इशू है, करीबन 85 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, और 28 मार्च से 4 अप्रैल के बीच में ये भी खुला था। 35% का इसका प्रीमियम है, करीबन 201 गुना कल सब्सक्राइब हुआ। अब दोस्तों इसका अलॉटमेंट आज आने वाला है और 9 अप्रैल को इसकी लिस्टिंग हमको देखने को मिलेगी मार्केट में। नेक्स्ट दोस्तों जो IPO आता है वो है K2 इंफ्राजन, एक NSE SMA इशू, करीबन 119 रुपये का प्राइस बैंड है, 33.61% का प्रीमियम है, और इसका भी अलॉटमेंट आज नहीं, इसका अलॉटमेंट 4 अप्रैल को आ गया है और इसकी लिस्टिंग होगी 8 अप्रैल यानी मंडे को। अब देखते हैं मंडे को कितने ऊपर ये लिस्ट हो पाता है, बट अच्छी लिस्टिंग हो सकती है। नेक्स्ट इज जय कैलाश नमकीन, एक BSE SMA इशू, करीबन 73 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 21.92% का इसका प्रीमियम है, 11.93 करोड़ का इस IPO का साइज है। इस IPO का अलॉटमेंट भी 4 अप्रैल को आ गया था, अब 8 अप्रैल को इस IPO की लिस्टिंग हमको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज यश ऑप्टिक्स, इसकी भी लिस्टिंग होने वाली है कब, 8 अप्रैल को, करीबन 16.05% का इसका प्रीमियम है, यानी प्रीमियम तो ठीक ठाक है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि लिस्टिंग कितने ऊपर होगी। वैसे दोस्तों आज लिस्टिंग हुई है किन IPO की, 2 SMA IPO की, और लिस्टिंग जोरदार हुई है। रेडियो वाला एक NSE SMA इशू था जिसको 50% की प्रीमियम मिल रही थी ग्रे मार्केट में, बट 58% ऊपर लिस्ट हुआ, यानी आप देख सकते हैं कि आज यह IPO मोर देन व्हाट एक्सपेक्टेड रिटर्न्स देके गया है। 50% की प्रीमियम थी, 58% ऊपर लिस्ट हुआ, यानी हमारी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बढ़िया लिस्टिंग। दूसरा था टैक इन्फोसिक, 106% प्रीमियम था और 173.58% ऊपर लिस्ट हुआ। वैसे देखिए ये विजय केडिया द्वारा बैक्ड भी था, तो नो डाउट देखिए वो इंपॉर्टेंट बात है, बट द थिंग इज जो लिस्टिंग है वो हमको ज़्यादा अच्छी देखने को मिली। तो यही है, देखिए IPOs के अंदर कई जगह पे काफ़ी अच्छी होने की एक्सपेक्टेशन होती है लिस्टिंग, और अच्छी नहीं हो पाती है। काफ़ी जगह काफ़ी ख़राब होने की मतलब ख़राब तो नहीं कहूँगा, बट ये बात ज़रूर है कि हमको एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा पैसा जो है वो बन जाता है कभी कभार। तो ये दोनों चीज़ें होती है। अब ये देखिए प्रॉपर है, आपका लक पे डिपेंड करता है। IPO मिलता भी लक पर है, लिस्टिंग भी लक पर होती है, और आगे भी देखिए लक पर ही चलता है। अगर रख लिया तो हो सकता है कि बहुत मल्टीबैग रिटर्न्स दे दे, हो सकता है कि आपने जितने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स बनाए वो भी सारे चल जाए। तो यही देखिए IPO है और इसी तरीके से बाजार चलता है। बट ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, लेकिन आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या करने वाले हैं भारतीय हेक्साकॉम के अंदर। क्या आपने इस इशू में लगाया है, और या फिर आपने भारतीय हेक्साकॉम को कर दिया है टाटा बाय बाय यानी अवॉइड। बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी अगर आपका फ्रेंड फैमिली जो भी हो उन सबको भी वीडियो शेयर करिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और वीडियो पूरा देखने के बाद अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।